दोस्तों, ईरान के ऊपर इस यूएस और इज़राइल के अटैक के बाद एक नतीजा ये हुआ है कि न्यूक्लियर वेपन्स में बहुत खतरनाक डेवलपमेंट्स हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2014 के बाद से हम एक थर्ड न्यूक्लियर एज में एंटर हो चुके हैं। अब तक लोग उसको शक की निगाह से देख रहे थे, पर अब ये कंफर्म हो चुका है। फर्स्ट न्यूक्लियर एज वो थी जो 1945 में शुरू हुई और कोल्ड वॉर के एंड तक 1991 तक रही। उसमें यूएस और रशिया की राइवलरी थी, चाइना भी न्यूक्लियर पावर बन गया 1964 में, और फिर ब्रिटेन और फ्रांस भी न्यूक्लियर पावर्स थे। उस रेस में शुरुआत में इंस्टेबिलिटी थी, पर बाद में फिर एक स्टेबल एज आ गई। सेकेंड एज वो थी कोल्ड वॉर के बाद। उसके बाद रिस्क्स थोड़े रिड्यूस हुए। दो न्यू न्यूक्लियर पावर पहले निकली, इंडिया और पाकिस्तान 1998 में, और 2006 में नॉर्थ कोरिया भी न्यूक्लियर पावर बन गई। ये एज एक एज ऑफ ऑप्टिमिज्म भी कहलाती है। 2014 के बाद से लोग कह रहे हैं कि तीसरी एज शुरू हुई थी। वो तीसरी एज ये है कि नॉन न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक वेपन्स आ गए हैं, यानी कि एआई जो वेपन्स को चेंज कर देता है, उनके इफेक्टिवनेस को, फिर हाइपरसोनिक मिसाइल्स, और तीसरा हाईली इफेक्टिव मिसाइल डिफेंस, यानी कि बहुत सारी एंटी मिसाइल मिसाइल्स आ गई हैं। इसमें अब पिछले कुछ सालों में 2-3 डायनामिक और आ गए हैं। पहला तो ये कि पुतिन ने बार बार यूक्रेन की वॉर में न्यूक्लियर वेपन्स की थ्रेट दी है। तो अब न्यूक्लियर वेपन्स सिर्फ डिटरेंस के लिए नहीं है, सिर्फ रोकने के लिए नहीं है अटैक, बल्कि कोअर्शन के लिए, यानी कि दूसरों को प्रेशराइज करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरा मेजर डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका विड्रॉ कर रहा है अपने एलाई से, यानी कि ट्रम्प यूरोप से भी और ईस्ट एशिया से भी विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला में एलाइज थे, यानी जिनको अमेरिका का न्यूक्लियर प्रोटेक्शन मिलता था, जैसे कि साउथ कोरिया जो नॉर्थ कोरिया से डरता है काफ़ी, जापान जिसको नॉर्थ कोरिया और रशिया से भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और बहुत सारे यूरोपियन कंट्री, इनमें अब कई सारे जो है वो शायद न्यूक्लियर वेपन्स के लिए रेस करेंगे। ये काफ़ी न्यूक्लियर विशेषज्ञों का मानना है। इसमें से एक इंडियन ओरिजिन के भी हैं, विपिन नारंग, जो एमआईटी में प्रोफेसर थे पर अब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में, का मानना है कि बहुत सारी मिडिल पावर्स अब न्यूक्लियर वेपन्स सीख करेंगी। यानी साउथ कोरिया भी कोशिश करेगी शायद, हो सकता है जापान करे, हो सकता है टर्की करे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ये रहा है कि जिसने भी गिव अप किया न्यूक्लियर वेपन्स, मिसाल के तौर पे यूक्रेन ने गिव अप कर दिए थे। जब सोवियत यूनियन ख़त्म हो तो 91 में यूक्रेन और कज़ाकिस्तान को भी न्यूक्लियर वेपन्स मिले थे, उन्होंने वो गिव अप कर दिए अपने, उनको उससे नुकसान हुआ। ईरान जो एक हेजिंग स्ट्रैटेजी करता था, यानी कि टेक्नोलॉजी तो थी पर न्यूक्लियर वेपन्स बनाता नहीं था जान के, इसलिए ताकि न्यूक्लियर वेपन्स बनेंगे तो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगेंगे, इकोनॉमिक हालत और ख़राब होगी। अब वो इस पे पछताएगा। अगर न्यूक्लियर वेपन्स होते तो जैसे नॉर्थ कोरिया के ऊपर अमेरिका हमला नहीं करता, पर जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हैं, जैसे इराक, ईरान, लीबिया, और भी मुल्क हैं जिनके ऊपर अमेरिका ने हमला किया, इज़राइल ने हमला किया, क्योंकि उनके पास कोई हथियार नहीं थे। इसलिए अब लोग शायद छुप के बनाएँ न्यूक्लियर वेपन्स, कुछ पावर्स, और कुछ हो सकता है खुलेआम बनाएँ। और इस थर्ड न्यूक्लियर एज में चाइना ने भी बहुत तेज़ी से न्यूक्लियर वेपन्स बनाना शुरू कर दिए। चाइना के पास सिर्फ 300 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स होते थे 2020 तक, पर आज 600 हैं, डबल हो चुके हैं। और लोग कह रहे हैं 2030 तक हो सकता है 1500 हो जाएँ। ये फिर भी रशिया और अमेरिका से तो कम होगा। दोनों के पास 5000 साढ़े 5000 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसमें से अमेरिका के पास 3700 एक्टिव वेपन्स हैं डिप्लॉयड, रशिया के पास 1700 डिप्लॉयड वेपन्स हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में बार-बार मुठभेड़ हो रही है एक्टिव। ये क्या न्यूक्लियर जा सकती है? इसकी भी आशंकाएँ हैं विपिन नारंग और एक्सपर्ट्स को। तो कुल मिला के दिख रहा है कि हम वाक़ई में एक थर्ड न्यूक्लियर एज में एंटर हो चुके हैं। इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मुल्क एक दूसरे से बार-बार ना लड़ें, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स को देखा गया था कि ये एक तरह का प्रोटेक्शन है, कन्वेंशनल वॉर से बचने के लिए, कन्वेंशनल अटैक से बचने के लिए। पर अगर ये नहीं रहे और कन्वेंशनल अटैक इतनी खतरनाक किस्म के जैसे ईरान के ऊपर हो रहे हैं कि लीडरशिप को ये पूरे टॉप के 40-50 लीडर ही उड़ा दिए, तो फिर ये कन्वेंशनल वॉर्स जो हैं वो हमें न्यूक्लियर वॉर और न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी की तरफ ले जाएँगे। देखते रहिए, इसी तरह का एनालिसिस मैं आपको लाता रहूँगा छोटे बाइट्स में। जय हिंद।